अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन शवारमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर पे बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान सी रेसिपी है जो कि आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। और इस वीडियो में मैं आपको दो तरह के सॉसेस भी बनाना बताऊंगी, सैलेड बनाना भी बताऊंगी जो शवारमे के साथ सर्व की जाती है, पीटा ब्रेड भी बनाना बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 250 ग्राम मैदा लूँगी और इसको अच्छे से छान लूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून चीनी, नमक 1/2 टेबलस्पून, और ये रहा खमीर। खमीर जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगा आसानी से, बेकरी से भी आपको मिल जाएगा। और ये बस 40 रुपये का साशे होता है। इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून होते हैं। 1 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिया है खमीर। और ये इंस्टेंट ईस्ट है तो आप इसको वैसे भी डाल सकते हैं। ये है बेकिंग पाउडर 1/4 टेबलस्पून। और अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून, इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल। और अगर आपके पास बटर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इस डो को हम समेट लेंगे, तैयार कर लेंगे इसका मिक्सचर। सबसे पहले हम पीटा ब्रेड बनाएंगे तो इसके लिए मैं आटा गूंद रही हूँ। बस पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है इसके अंदर। तो देखिए हमारा ये सिमट गया है। इसके बाद इसको नीट करना है और इसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। तब तक ये प्रूफ भी हो जाएगा। अब मैं इसके लिए रेड सॉस बनाने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून सिरका लिया है, इसको हम ऐड कर देंगे। लाल कुटी हुई मिर्चों को हमने इस सिरके में भिगो कर रखना है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसमें सिरका मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया है। लाजमी आपने इस सिरके में आपने मिर्चों को भिगो कर रखना है ताकि ये हमारी लाल मिर्चें जो हैं वो नरम हो जाएं। चिकन रेडी करने के लिए चिकन बोनलेस लिया है। इसको आपने रखकर इसके स्टेप्स काटनी है इस तरह से। ये देखें, इसको आपने इस तरह से काटना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चिकन का ब्रेस्ट पीस नरम कैसे पकता है। तो नरम मैं आपको आज बताती हूँ कि ये नरम कैसे बनेगा। लेकिन इसके लिए पहले इनको इस तरह लंबे लंबे टुकड़ों में काट लें। अब ये चिकन की स्ट्रिप्स हैं, इनको आप ले लें और कोई हैमर है या बेलन है, मैंने तो डोई की हेल्प से इसको ऐसे मार के इसको फ्लैट कर देना है। अब ये पकेगा तो इतना सॉफ्ट बनेगा, आप भी सोचेंगे कि ये कैसे हो गया। आधा टीस्पून मैंने नमक लिया है, आधा टीस्पून लहसुन लूँगी और 1 टेबलस्पून मैंने तिक्का मसाला लिया है। अब इसमें मैं ये मिर्चें हैं और साथ साथ सिरका आधा टीस्पून के बराबर मैंने इसमें से मिर्चें ले ली हैं और थोड़ा सा सिरका ले लिया है। अब इस चिकन को और ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें हम 2 टेबलस्पून दही डालेंगे और 2 टेबलस्पून ही क्रीम डाल देंगे। तो इससे जो सॉफ्टनेस आएगी ना, ये मैरिनेशन है, इसको मिक्स करेंगे। अब ये चिकन इसमें डाल देंगे। ये चिकन मैरिनेट करने के लिए इसको डाल देंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे। तो जी सबसे पहले चिकन जब तक मैरिनेट हो रहा है तो यहाँ पर हम सैलेड रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गाजरें ली हैं, खीरा लिया है जिनको मैंने जूलियन कट कर लिया है, ये मैं ऐड कर दूँगी इसमें। और साथ में मैंने गोभी ली है, गोभी को भी मैं बारीक कट कर लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैंने छोटा सा प्याज लिया है जिसको मैंने सर्कल कट कर दिया है, ये भी मैं ऐड कर दूँगी। और अब मैं डालूँगी इसमें सिरका 4 टेबलस्पून भर के आपने सिरका लेना है, ये इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद मैं लूँगी 1 गिलास पानी। हमने क्या करना है, इस सैलेड को सिरके वाले पानी में डिप करना है ताकि ये हमारा खट्टा फ्लेवर आ जाए।
टेस्ट खट्टा आ जाए। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है और हमने एक साइड पे इसको रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, जितनी देर तक मेरा चिकन रेडी हो जाता है। तो जी, हम शारमे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉस तैयार करने जा रहे हैं। और मैंने यहाँ पर 4 जवे लिए थे जिनको मैंने पीस लिया था ऑलरेडी। इसको मैंने ले लिया है। 1 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल का भर के लिया है, ये ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून ही नमक ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 3/4 कप के बराबर मायोनीज़ लिया है, थोड़ा सा ऊपर लिया है, हाफ कप के ऊपर लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब मैंने इसको ब्लेंड कर देना है। तो जी, ये हो गई हमारी सॉस रेडी। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारी बेहतरीन सी सॉस शारमे की रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको रख देंगे एक साइड पर। अब यहाँ पर शारमे की सॉस भी रेडी हो चुकी है, मेरी गोभी भी इसमें कट कर ली है, रेड सॉस भी रेडी है और हमारा सैलेड भी रेडी है। तो जी, यहाँ पर हमारा चिकन भी रेडी हो गया है और इसको 2 घंटे तकरीबन हो गए हैं। और अब मैं इसको करने लगी हूँ कुक। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब। ऑयल को हमने अच्छे से सारी तरफ फैला देना है। अब हमने चिकन को इसमें डालकर इसे पकाना है। यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया है। तो जी, यहाँ पर हमारी मिर्चें थीं जिन्हें हमने सिरके में भिगो कर रखा था, ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई हैं। और अब मैं इनको डाल रही हूँ हावन दस्ते में और मैं अब इसको कूट लूँगी अच्छे से। तो जी, ये हमारी रेड सॉस भी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर देखें, ये जो हमारा सैलेड है इसको मैंने सिरके वाले पानी में भिगो के रखा था। इसको आधा घंटा हो चुका है और अब हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। बस हमने इसको वॉश नहीं करना, इसका पानी जस्ट ड्रेन करना है और मैं इसको अलग से निकाल लूँगी। 1 घंटे के अंदर अंदर ये देखें कितनी ये फूल चुकी है, कितनी ये राइज़ हो चुकी है और वाकई ये कितनी सॉफ्ट है। आप इसको निकाल लें। मैदे से इसको पहले मैं डस्ट कर लूँगी ताकि ये नीचे ना जुड़े। और इसको मैं फिर पेड़े बना लूँगी। इसको एक ही साइज़ के पेड़े बनाऊँगी ताकि ये एक ही साइज़ के पेड़े बने। पहले मैंने 4 टुकड़ों में इसको डिवाइड कर लिया था, फिर मैंने इसको 8 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया आराम से। और ये मेरे 8 पेड़े बन गए। अब मैं इसको आराम आराम से बेलूँगी, थोड़ा सा डस्ट करूँगी और इसको बेल लूँगी। जितना बाज़ार में होते हैं, पीटा ब्रेड जितनी बाज़ार से मिलती है वैसे ही मैंने इसको बेल लेना है। तवा रखेंगे या पैन ले लेंगे। इसको मैंने हल्का सा ऑयल लगा के इसने सेक लेना है। ये देखिए हमारी पीटा ब्रेड है और हमारी पीटा ब्रेड बन चुकी है। अब हम इसको सारे ऐसे ही पीटा ब्रेड बना लेंगे और रेडी कर लेंगे। हल्की आंच में बनाना है। ये हमारी शारमा ब्रेड है, ये चेक करें। ये देखें, ये मेरी सारी पीटा ब्रेड मैंने रेडी कर ली है। ये हमारी पीटा ब्रेड रेडी हो चुकी है इस तरीके से। ये देखें कितनी सॉफ्ट है। अब ये सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं शारमे की, तो इसे हम असेंबल कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बटर पेपर ले लिया है। इसके ऊपर हम रख देंगे पीटा ब्रेड। इसके ऊपर हम रेड सॉस और वाइट सॉस दोनों को मिक्स करके लगा लेंगे। ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है तो आप अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा। इस पे पूरी अच्छी तरीके से फैला देंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे सैलेड जो हमने बना कर रखा हुआ था, मज़ेदार सा। ये भी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिएगा, कम पसंद करते हैं तो कम डालिएगा। इसके बाद हम चिकन रख देंगे जो हमने पका के रखा हुआ था। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप चिकन ज़्यादा रख सकते हैं और अगर कम पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर रख दूंगी गोभी जो मैंने कट करके रखी हुई थी बारीक। लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूंगी वाइट सॉस।
इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी और ये हो गया हमारा शावरमा रेडी। हमने रैप कर देना है बटर पेपर की हेल्प से इसको। तो बस इस तरह से मैं सारे शावरमास को रेडी कर लूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं शावरमास, बाज़ार से भी ज़्यादा घर पर अच्छे बनकर तैयार होते हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ सिखाया है या मेरी वजह से आप कुछ सीख पाए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है मेरे लिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच, और अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दें, भूलिएगा नहीं। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट आंसर योर क्वेश्चंस।